बताया और सब लोग जानते भी हैं। सम्यक प्रकार से समस्त प्राणियों को जो शरण प्रदान करता है वह कहलाता है समव शरण। सरस्वती लक्ष्मी जहाँ नित प्रति करें प्रणाम, पुण्यमयी उस धाम का समव शरण है नाम। समव शरण संसार की वह महान लक्ष्मी है जिसे तीर्थंकर भगवान केवल ज्ञान की प्राप्ति होने पर, चार घातिया कर्मों के नष्ट होने पर प्राप्त करते हैं। ऐसी लक्ष्मी अन्यत्र कहीं नहीं होती। जब भगवान अंतरंग में केवल ज्ञान की लक्ष्मी प्राप्त करते हैं तो बहिरंग में, बाहर में धन कुबेर के द्वारा समव शरण की लक्ष्मी जो प्रस्तुत की जाती है वह बहुत ही महिमापूर्ण है। तो उसमें हमने आपको बताया था कि एक इंद्र नीलमणि की गोल्ड शिला पर अधर आकाश में 5000 धनुष अर्थात 20,000 हाथ ऊपर अधर आकाश में धन कुबेर समव शरण की रचना करता है। इस समव शरण में 8 भूमियां होती हैं। 8 भूमियों में पहली चैत्य प्रासाद भूमि, दूसरी खातिका भूमि, तीसरी लता भूमि, शरण की सामान्य भूमि इंद्र नीलमणि में सूर्य मंडल के उपवन भूमि, 5वीं ध्वजा भूमि और 6ठी कल्प भूमि, 7वीं भवन भूमि, 8वीं श्री मंडप भूमि। इस प्रकार 8 भूमियों से समन्वित समव शरण होता है। आपको ये समव शरण जो दिखाया गया है इसमें बहुत ही सुंदर, क्योंकि समव शरण में गोल है लेकिन चारों दिशाओं में जो तोरण द्वार हैं, गलियां हैं, वहां प्रवेश करते ही चारों दिशाओं में ऊंचे मानस्तंभ होते हैं। भगवान की अपनी ऊंचाई से 12 गुने ऊंचे मानस्तंभ जिसका दर्शन करते ही मानी का मान गलित होता है। वहां से जब प्रवेश करते हैं तो पहली भूमि आती है चैत्य प्रासाद भूमि। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने अपनी पुस्तकों के अंदर लिखा है कि चैत्य प्रासाद भूमि आदि पुराण, हरिवंश पुराण आदि के अंदर नहीं मानी गई है, किंतु तिलोय परिणति ग्रंथ जो यति वृषभ आचार्य के द्वारा लिखित है उस ग्रंथ में चैत्य प्रासाद भूमि सहित 8 भूमियां मानी गई हैं। और वर्तमान में भी जितने समव शरण बनते हैं उन सब में 8 भूमियां रहती हैं। चैत्य प्रासाद भूमि में आपको जानना है, देखिए सबसे पहले इस समव शरण में देखें कि जो पिंक कलर का चारों ओर गोला घेरा है उसके अंदर सफ़ेद सफ़ेद ये मंदिर हैं, ये चैत्य प्रासाद भूमि है। उसके बाद दिखा और उसके बाद में खातिका भूमि। खातिका भूमि जो भगवान की ऊंचाई से चतुर्थ भाग, जैसे भगवान महावीर की शरीर की ऊंचाई 7 हाथ थी तो उनके चतुर्थ भाग यानी उसका आधा करें तो 3.5 हाथ, 3.5 हाथ का आधा करें 2.25 हाथ नीची गहरी खातिका भूमि। उस खातिका भूमि के अंदर स्वच्छ जल में हंस आदि कलरव करते रहते हैं, कमल आदि पुष्प खिले, खातिका माने खाई जिसके अंदर जल भरा होता है। कहीं कहीं तो वर्णन आया है कि इस खातिका भूमि में भवी लोग अपने मुख को देखते हैं तो उनके पूर्व भाव भी और आगामी भाव भी झलकने लगते हैं। इतना निर्मल स्वच्छ जल होता है और समव शरण का ऐसा चमत्कार होता है। तो जो चैत्य प्रासाद भूमि है इसमें एक मंदिर और फिर 5 महल, फिर एक मंदिर, फिर 5 महल, इस प्रकार से चारों ओर से मंदिर और महल की रचना होती है। जिनके दर्शन करते हैं लोग तो उसका नाम चैत्य प्रासाद भूमि सार्थक है, उसके अंदर बहुत बड़ा वैभव है। और उसके बाद जो खातिका भूमि है, आप इस समव शरण के अंदर देखिए कि नीला नीला है, जल भरा हुआ है और उसके अंदर कमल आदि पुष्प खिले हुए हैं। तो इन पुष्पों की सुंदरता यहाँ से भी
पुष्प ले लेकर के, कमल पुष्पों को लेकर के लोग जाते हैं भगवान की समोसरण के अंदर, उनको चढ़ाते हैं। और उसके बाद तीसरी भूमि है लता भूमि। इसमें 6 ऋतुओं के पुष्प एक साथ खिलते हैं। जैसे वैसे देखा जाए तो हर सीजन में जिसका सीजन होता है वो पुष्प खिलता है, लेकिन भगवान के समोसरण में ऐसा अतिशय होता है कि 6 ऋतुओं के फूल एक साथ खिलते हैं। और उस लता भूमि से फूल तोड़ तोड़ करके भरत चक्रवर्ती भी जब भगवान ऋषभदेव के समोसरण में गए तो उनके साथ के लोगों ने खूब फूल तोड़े और भगवान ने जाकर के भरत ने जाकर के उन पुष्पों से भगवान की भक्ति की, चढ़ाया, पूजा किया। ऐसे ही महाराजा श्रेणिक ने भगवान महावीर के समोसरण में जाकर राजगृही के विप्लाचल पर्वत पर इन पुष्पों को तोड़ तोड़ करके और इन पुष्पों को चढ़ा करके खूब भगवान की पूजा भक्ति की थी। चौथी भूमि आती है उपवन भूमि। उपवन भूमि में है कि इसमें चारों दिशाओं के अंदर क्रम से अशोक, सप्तच्छद, चंपक और आम्र के वन होते हैं। यानी पूर्व दिशा में अशोक के वृक्ष, दक्षिण दिशा में सप्तच्छद के, पश्चिम में चंपा के पेड़ हैं और उत्तर में आम के पेड़ हैं। इसमें क्या है कि प्रत्येक वन के अंदर एक एक चैत्य वृक्ष होते हैं। चारों दिशाओं में एक एक चैत्य वृक्ष हैं। बहुत सारे वृक्ष तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें एक एक चैत्य वृक्ष हैं जिसके मूल भाग में 4-4 प्रतिमाएं विराजमान रहती हैं। अगर आपको ये समोसरण की रचना बिल्कुल आगम के अनुसार देखना है तो आप या तो अयोध्या में या हस्तिनापुर में या प्रयाग में या जहाँ पर प्राचीन समोसरण बने हुए हैं, जैसे अजमेर के अंदर भी सरसेट भागचंद जी सोनी की नस्या में सोने का समोसरण के अंदर मंदिर में समोसरण के अंदर ये रचना है। ऐसे दिल्ली के अंदर ग्रीन पार्क में बहुत सुंदर स्वर्णिम समोसरण बना हुआ है। वह भी धरती पर समतल पर ही आगम के अनुसार बना है। वहाँ पर भी आप जा करके देख सकते हैं। आपने भी दर्शन किया था ग्रीन पार्क में स्वर्णिम समोसरण। तो उसमें एक एक दिशा में चैत्य वृक्ष, चैत्य वृक्ष के मूल भाग में यानी उन चैत्य वृक्षों में सबसे नीचे 3 कटनी होती हैं। तीसरी कटनी पर 4-4 प्रतिमाएं विराजमान होती हैं। ये इस चौथी उपवन भूमि की विशेषता है। 5वीं है ध्वजा भूमि। ध्वजा भूमि जहाँ पर 10 प्रकार के चिन्ह से सहित महाध्वजाएं और उनके आश्रित लघु ध्वजाएं सब मिला करके 4,70,880 ध्वजाएं हैं। अब आप समझो कि जो समोसरण साक्षात सौधर्मेंद्र की आज्ञा से धन कुबेर ने बनाया हो और जिसके अंदर साक्षात तीर्थंकर भगवान विराजमान है, उसके चमत्कार के आगे सब कुछ फीका पड़ जाता है। यानी लाखों लाखों ध्वजाओं से समन्वित वह समोसरण इस बात का संदेश देता है, आओ भव्यात्मन, जिन धर्म की प्रभावना करो और इन ध्वजाओं के माध्यम से जिन धर्म की कीर्ति, अपनी आत्मा की कीर्ति को दिक् दिगंत व्यापी बनाओ। ये 10 प्रकार की ध्वजाएं सिंह, गज, वृषभ, गरुड़, मयूर, चंद्र, सूर्य, हंस, पद्म और चक्र, इन 10 चिन्हों से समन्वित ये महाध्वजाएं होती हैं। और इनके आश्रित ऐसे हमने बताया लघु ध्वजाएं सब मिला करके 4,70,880 प्रमाण ये ध्वजाएं होती हैं। और छठी पे मतलब एक एक भूमि के बीच में बेदी है। बेदी माने बाउंड्री वाल है और उस बाउंड्री वाल के बाद में एक एक ये भूमियाँ आती हैं जो सुसज्जित हैं। अब छठी भूमि है कल्प भूमि। इसमें 10 प्रकार के कल्प वृक्ष रहते हैं और उन कल्प वृक्षों में भी चारों दिशाओं में नमेरु, मंदार, संतानक और पारिजात ऐसे एक एक सिद्धार्थ वृक्ष होते हैं। कल्प वृक्षों के बीच में एक एक सिद्धार्थ वृक्ष माने जिनके अंदर भगवान की प्रतिमाएं विराजमान हैं मूल भाग में। कई लोग ये ऐसे वृक्षों को चैत्य वृक्ष या सिद्धार्थ वृक्ष दिखाते हैं, उनकी डालियों पर भगवान को लटके हुए दिखा देती है, गलत है।
आगम में वर्णन है और माता जी बताती हैं कि इनकी रचना ऐसी है कि इन वृक्षों के मूल भाग में चारों दिशाओं में 4 भगवान होते हैं, तो इन्हें सिद्धार्थ वृक्ष कहते हैं, जिनमें 4 सिद्ध प्रतिमाएं विराजमान होती हैं। ऐसे आगे 7वीं भवन भूमि में भवन बने हैं और इन भूमि के पार्श्व भागों में अरहंत और सिद्ध की प्रतिमाओं से समन्वित 9 स्तूप विराजमान हैं। अयोध्या में भी छोटी रचना है, लेकिन स्तूप बने हुए हैं, जिनमें चारों तरफ नीचे की ओर अरहंत प्रतिमाएं और ऊपर सिद्ध प्रतिमाएं विराजमान हैं। ये 7 भूमियां हमने बताई हैं। अब आगे आप 8वीं जो श्री मंडप भूमि है उसका भी वर्णन सुनेंगे। और जैसे वहाँ 12 सभाएं होती हैं, तो उन 12 सभाओं में हमारा भी कभी पुण्य खिले और हम भी जाकर के भगवान के साक्षात उद्देश्य को सुने। यही भगवान से प्रार्थना करते हुए आज के प्रकरण को यहीं पर संपन्न करती हूँ और आप सबके लिए भगवान के समोसरण को बनाकर कम से कम केवल ज्ञान कल्याणक के दिन भगवान महावीर के समोसरण का विधान जरूर करें। जम्बूद्वीप हसनापुर से महावीर समोसरण विधान आप मंगवा लीजिए, वरना हम यहाँ से आपको PDF इस पुस्तक का भिजवाएंगे। ये कहाँ से है? ये हस्तिनापुर में जम्बूद्वीप स्तर पर भगवान शांतिनाथ के समोसरण का सुंदर दिग्दर्शन है। और इसके अंदर अभी थोड़े बहुत वस्तुएं और भी विराजमान की जाने वाली है। ज्ञानमती माता के अयोध्या विहार के कारण वह कार्य थोड़ा रुक गया, लेकिन मूल चीजें इसके अंदर सारी चीजें हैं और भी अधिक रचनाएं इसके अंदर जो भी विराजमान होंगी तब और भी आप उसको देख सकेंगे। चलो भगवान के समोसरण की। और अब सारिका बिलाला की ओर चलते हैं, उनको स्पॉटलाइट करें।